नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका संस्कृत का अध्यापक आचार्य कुलदीप शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12वीं का अध्याय 18वां पर्यावरण संरक्षणम का भाग द्वितीय। जिस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि पूर्ववर्ती जो हमारी कक्षा थी भाग फर्स्ट था पर्यावरण संरक्षणम का, उसमें हमने देखा कि 5 प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण ये 5 प्रकार के होते हैं। यदि हमें प्रदूषण को हटाना है, पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो इन 5 जो जहां जहां से ये प्रदूषित हो रहे हैं इनको हमें सही रखना होगा। इन्होंने बताया विगत जो भाग था उसमें हमने देखा कि जो है हमारे जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहे हैं वो हमारे चाहे आपका जो है जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे तेज प्रदूषण हो, चाहे नभ प्रदूषण हो, ठीक है, इन सब से हमें क्या करना है, हमारी इस पर्यावरण को बचाना है। तो पढ़ते हैं उसी के आगे का भाग। कहा गया है कि महाभारते अपि लिखितम, महाभारत में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? महाभारते अपि लिखितम, महाभारत में लिखा गया है वनने रक्षते व्याघ्रः, वन के द्वारा किसकी रक्षा की जाती है? व्याघ्र की, मतलब शेर की। और व्याघ्रेण रक्षते वनम, और व्याघ्र के द्वारा किसकी रक्षा की जाती है? जंगल की। यानी वन के द्वारा शेर की और शेर के द्वारा वन की रक्षा की जाती है। इति अशोकस्य राज्य एकोपि वृक्षा, यानी महान अशोक सम्राट अशोक का नाम आप सबने सुना होगा। कहा गया है कि अशोक के राज्य में एकोपि वृक्ष, एक भी वृक्ष राजाज्ञाम बिना छेतुम न शक्यते स्म, है राजा की आज्ञा के बिना उसको आप काट नहीं सकते थे। संरक्षितानां पशूनां पक्षिणां च हननम दंडार्मम आसीत, संरक्षित जो पशु पक्षी आदि हैं उनका हनन करना, उनको मारना दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, यहाँ 3-4 हमारे शब्दार्थ आए। व्याघ्र है मतलब बाघ, राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा के बिना, हननम मारना, और दंडनीय दंडार्णम दंडनीय। नेक्स्ट कहा गया पर्यावरण से द्वितीय तत्वम जलम। ठीक है, पहले हमने पृथ्वी वाला पढ़ा, ठीक है, पहले पृथ्वी वाला पढ़ा, भूमि मंडल पढ़ा, इसके बाद जो है द्वितीय तत्व है जल। ठीक है, अद्यत्वे जलानी दूषितानी विषाणु संसिक्तानी च दृश्यते, विषाणु संसिक्तानी मतलब क्या हुआ? संसिक्तानी विषैले कर्मियों से युक्त। कहते हैं आज जलानी दूषितानी, आज जल दूषित है, विषाणु संसिक्तानी यानी विषैली कर्मियों से युक्त है, च दृश्यते देखा गया है कि आज हमारा जल विषाणु आदियों से दूषित है। और उसका कारण भी हम ही है, गंदी चीजें डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं नदी इत्यादियों में, तो जल तो प्रदूषित तो होगा ही। ठीक है, हमारी जो फैक्ट्रियां है उनका गंदा जल कहाँ जा रहा है? हमारी जो है नदियों में बह रहा है, तो वो प्रदूषित होगी तो हमारा जल भी प्रदूषित होगा। अभी चाहे दूषित जलपानेन स्वास्थ्यम नश्यति, दूषित जलपान मतलब गंदा जल का सेवन करने से, दूषित जलपान मतलब गंदा पानी पीने से स्वास्थ्यम नश्यति, स्वास्थ्य का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। नरा रुग्णा भवंती, और लोग जो है रुग्णा मतलब बीमार होते हैं। पंच तत्वम जयांति, और अपने मृत्यु की ओर जा रहे हैं, पंच तत्व मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। भाई जल में क्या होगा? विषैली चीजें मिलेगी, प्रदूषित जल को जब पिएंगे तो बीमार होंगे और मृत्यु निकट होगी हमारी। कहा गया है अंतरिक्ष मंडले पर्यावरण से यथ तत्वम वर्तते, अंतरिक्ष मंडल में पर्यावरण का यह तत्व वर्तते, यह तत्व है, यह तत्व कथ्यते कहा गया है तेजो मंडलम, तेज मंडल किसको कहा गया है? जो हमारे अंतरिक्ष में जो है जो तत्व विराजमान है जिनसे हमारी पृथ्वी की रक्षा की जाती है उनको कहा गया है तेजो मंडलम। यंत्रगारेषु, यंत्रगारेषु मतलब कारखानों में, औद्योगिक क्षेत्रेषु कृतानि तानि, यानी चाहे हमारे यंत्रगार हो, हमारे जो कारखाने हो औद्योगिक क्षेत्रों में, कृतानि तान रश्मि समूह उत्सर्जतानि, रश्मि समूह मतलब जो किरणें जो निकलती है, जो उनकी विषैली जो किरणें है, रश्मि समूह मतलब किरणों के समूह को उत्सर्जितानी यानी उत्पन्न करते हैं। आज हमारे देखा होगा चाहे कारखाने हो, चाहे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हो, उनमें क्या हुआ? विषैली किरणें निकलती है जिससे हमारा प्रदूषण फैल रहा है। यह मानव जीवनम
क्षतिग्रस्तम जायते, जो मानव जीवन की का क्या कर रहा है, क्षतिग्रस्त, जिसके कारण मानव जीवन क्षतिग्रस्त होता है। परमाणु केंद्रात, परमाणु जो केंद्र है जो हमने बना रखे हैं, उत्सृष्ट है यानी छोड़ा गया, रश्मि पुंज यानी किरणों का जो पुंज है, जो बेकार जो किरणें हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, विनाशको भवति, वो क्या है, विनाशक मानी गई है। कहते हैं अतः एतेभ्य विकारेभ्य, अतः इन विकारों के द्वारा तेजो मंडलम सर्वथा रक्षणीयम, तेज जो मंडल है जो अंतरिक्ष में है उसकी हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण से सर्वतः व्याप्तम प्रकृष्टम तत्व वायुमंडलम, पर्यावरण में चारों ओर जो व्याप्त है, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट मतलब यहाँ आया है सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा जो तत्व है वो वायुमंडल है। एतेन गंध है, इन गंध के द्वारा प्रसारती, देखो प्रसारती फैलती है ना, पर्यावरण से सर्वत्र व्याप्त, पर्यावरण के चारों ओर सभी जगह व्याप्त, प्रकृष्ट प्रकृष्ट तत्वम वायुमंडलम, यानी सर्वोत्कृष्ट जो तत्व है वायुमंडल है। एतेन गंधा प्रसारित है, इसमें चारों ओर गंध क्या होती है, फैलती है। जो भी यहाँ विषैली जो गंधें होती है वो कहाँ, वायुमंडल में चारों ओर फैल जाती है। वायु सर्वत्र पवित्रम वायुमंडलम जीवन चक्रम च प्रेरयति, यानी यदि वायु सभी जगह अच्छी होगी तो हमारे वायुमंडल को, जीवन चक्र को क्या करेगी, प्रेरित करती है। कैसी वायु, शुद्ध वायु, अच्छी वायु होगी तो हमारा वायुमंडल भी कैसा होगा, अच्छा होगा। कहा गया है अद्यत्वे निर्माण शालाभ्य निर्गत धूमयी वातावरणम विषक्तम भवति, आज जो है निर्माण शालाभ्य मतलब कारखानों से, और निर्गत धूम यानी निकलने वाली जो धुएं हैं वो वातावरणम विषाक्तम भवति, वातावरण को कैसा कर रही है, विषाक्त यानी विषैला होता है इससे। विषाक्तो वायु अनेकान रोगान उत्पाद्यति, और जो विषक्त यानी विषैली जो वायु है वो अनेक रोगों को उत्पन्न करती है। कहा गया कि इस दूसरा अंश हमने जाना, और इस दूसरे अंश का सार है क्या है, महाभारते सत्यम लिखितम, महाभारत में सत्य लिखा है। व्याघ्रेण वनम रक्ष्यते, व्याघ्र के द्वारा वन की रक्षा की जाती है। अशोक से राज्य वृक्ष कर्तनम पशु पक्षिणाम च दंडनीय अपराध आसीत, अशोक के राज्य में वृक्ष को काटना, पशु पक्षी आदि का मारना दंडनीय अपराध था। जलम पर्यावरण से द्वितीय तत्वम, पर्यावरण का दूसरा तत्व जल है। दूषित जलपान स्वास्थ्यम नश्यति, बेकार जलपान से क्या होता है, गंदे जल पीने से जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो उसका नाश होता है। अंतरिक्ष मंडले तेजो मंडले पर्यावरण से एक तत्व आसीत, अंतरिक्ष मंडल में तेजो मंडल पर्यावरण का एक क्या है, तत्व है। पर्यावरण से प्रकृष्टम तत्वम वायुमंडलम, पर्यावरण का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट जो तत्व है वो वायुमंडल है। वायु दूषित न करणीय यत विषक्त वायु अनेकान रोगान जनयति, वायु को दूषित मत कीजिए, विषक्त वायु विषैली वायु अनेक रोगों का उत्पन्न करती है। अर्थ है इसका, महाभारत में लिखा है कि वन से ही भाग की रक्षा की जाती है, की जा सकती है। अशोक के राज्य में एक भी पेड़ राजा की आज्ञा के बिना काटा नहीं जा सकता था। रक्षित पशुओं और पक्षियों का वध एक दंडनीय अपराध था। ऐसा महान अशोक जो सम्राट अशोक था उसके राज्य में ऐसा था, और आज भी ऐसा ही होना चाहिए। पर्यावरण का दूसरा तत्व जल है, दूषित जल पीने से कई रोग फैलते हैं। अंतरिक्ष में तेजोमंडल पर्यावरण का तीसरा तत्व है। पर्यावरण का प्रकृष्ट तत्व वायुमंडल ही है। विषक्त वायु जल ही की भांति अनेक रोगों को पैदा करती है, अतः वायु धुएं से रक्षित तथा विषक्त पदार्थों से रहित हो, जिससे पर्यावरण कैसा हो, शुद्ध रहे। इसलिए वायु प्रदूषित मत कीजिए। जीवन बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, खुद को सुरक्षित रखना है, रोगों से खुद को स्वयं को मुक्त रखना है, तो वायुमंडल जलमंडल इनको प्रदूषित करना बंद कीजिए और संकल्प लीजिए कि हम हमारे द्वारा जितना हो सकेगा उतना पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण को दूषित करेंगे नहीं। कहा गया इसके व्याकरणिक बिंदु है दंडारहम,
दंड प्लस अहर्म, यानी दीर्घ संधि का यहाँ कार्य हुआ है, दंड में ए था और इधर भी क्या है, ए है, और दोनों मिलकर क्या हो गए, आ। अधत्वे अपि, अधत्वे प्लस अपि, ई के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पूर्व रूप संधि का कार्य होगा। यही मानव जीवनम, यही विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, मैं, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे, तो विसर्ग संधि का कार्य हुआ है। विषक्तः, विषाक्तः वायु, है ना, विसर्ग के बाद व आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर उर, उ को ओ, विसर्ग संधि हो जाएगी। दूषित विषाणु संसिक्तानि, दूषितानि च विषाणु संसिक्तानि च, द्वंद्व समास का, दूषित विषक्त वायु, है ना, द्वंद्व समास का कार्य हुआ है। पशु पक्षिणाम, पशु च पक्षिणाम च, द्वंद्व समास हुआ है। यंत्रगार औषधिक क्षेत्रेषु, औद्योगिक क्षेत्रेषु, यंत्रगार गारेषु च औद्योगिक क्षेत्रेषु च, द्वंद्व समास हुआ है। वायुमंडल जीवन चक्रे, वायुमंडलम च जीवन चक्रम च, वायु, द्वंद्व समास का यहाँ कार्य हुआ है। छेतुम, छिद धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, छेतुम बनेगा। हननम, हन धातु से यदि जो है ल्युट प्रत्यय किया जाएगा तो हननम बनेगा, नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में। लिखितम, लिख धातु से यदि कत प्रत्यय किया जाएगा तो नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में लिखितम बनेगा। ग्रस्तम, ग्रस धातु से यदि कत प्रत्यय किया जाएगा तो नपुंसकलिंग के प्रथमा के एक वचन में ग्रस्तम बनेगा। संसिक्तानि, सम उपसर्ग पूर्वक सिच धातु और कत प्रत्यय लगाकर नपुंसकलिंग के प्रथमा के बहुवचन में, नपुंसकलिंग प्रथमा के बहुवचन में यह रूप बनेगा। ठीक है। क्रियमाणानि, क्रिय उपसर्ग है, क्रमवाच्य में सानच प्रत्यय, नपुंसकलिंग प्रथमा का एक वचन। ठीक है, बहुवचन, ये भी बहुवचन ही होगा, वचन नहीं होगा। ठीक है। उत्कृष्ट है, उत्सृष्ट है, उद उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से कत प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन में उत्सृष्ट है बना। प्रकृष्टम, प्र उपसर्ग पूर्वक कृष धातु से कत प्रत्यय नपुंसकलिंग के एक वचन में रूप बना, प्रकृष्टम। व्याप्तम, वी उपसर्ग है, आप धातु है, कत प्रत्यय है, नपुंसकलिंग प्रथमा के एक वचन का रूप बना, व्याप्तम। यान्ति बना है, प्र या धातु है, लटलकार प्रथमा के बहुवचन का रूप है यान्ति। ठीक है। आसीत है, अस धातु है और लंग लकार है, जिसका प्रथम पुरुष का जो है एक वचन आसीत बनता है, आसीत, आस्ताम, आसन, इस प्रकार रूप चलते हैं। उत्सृजंती, उद उपसर्ग है, सृज धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है उत्सृजंती। प्रसरति, प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है प्रसरति। इसी प्रकार प्रेरयति, प्र उपसर्ग पूर्वक इर धातु और निच प्रत्यय से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है प्रेरियति। उत्पाद्यति, उद उपसर्ग पूर्वक पद धातु से निच और निच प्रत्यय किया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का उत्पाद्यति रूप बना। रक्षते, रक्ष धातु से क्रमवाच्य है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है रक्षते। इसी प्रकार शक्यते, शक धातु है, क्रमवाच्य है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है शक्यते। कथयते, कथ धातु है, क्रमवाच्य है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कथयते। यहां तक हमने देखा, मतलब पर्यावरण संरक्षण के जो चैप्टर है 18वां, उसके 2 भागों को हमने देखा। आज जो है इस नेक्स्ट क्लास में इसके भाग तृतीयों को हम जानेंगे, उसके सारांश को जानेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आपको जरूर यह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।